डियर पापा, मुझे किसी से अब कोई शिकायत नहीं है। शिकायत तो तब होगी ना जब कोई सुनने वाला होगा। अब कोई भाव ही नहीं उठते, ना खुशी के ना ही गम के। जीवन बोझ सा लगने लगा है जिसे अब तक ढो रही थी। क्या करूं, सारी संवेदनाएं और भावनाएं ही मर गई हैं। आप लोगों ने कभी मेरा नाम पुष्पा रखा होगा, लेकिन अब मैं फूल से पत्थर बन गई हूँ। जीवन से संघर्ष करते करते बहुत थक गई हूँ। अब आराम करना चाहती हूँ हमेशा के लिए। कितना बड़ा पाप हो जाता है ना हम बेटियों से इस दुनिया में आकर। सबसे पहले लोगों के मुंह से यही शब्द निकलता है कि हाय राम, बेटी हुई है। पैदा होते ही माँ बाप को चिंता सताने लगती है। माँ सोते जागते बस यही सोचती है कि बेटी है, इसे तो पराये घर जाना है, इसका दहेज जुटाना है। माँ जो सोचती है वही विचार दूध के साथ घुल घुल कर बेटी के शरीर और मन में जाते हैं। उसे हर बात बात पर कहा जाता है, तुझे तो पराये घर जाना है। कैसे खा रही है, कैसे बैठ रही है, अभी सीख ले, कल को पराये घर जाना है। और पराये घर जाकर वहाँ उसे कोई भी अपना नहीं बनाता, तो इसका मतलब बेटी का तो कोई घर ही नहीं होता। सियानी होने पर अगर राह चलते किसी ने कोई अभद्र टिप्पणी कर दी तो माँ को बताने पर माँ ने कहा, तू अब बड़ी हो गई है, दुपट्टा डाला कर, सूट पहना कर, किसी से उलझना नहीं, तुम लड़की हो। अगर दादी को पता चल गया तो तेरी पढ़ाई बंद करवा देंगी। माँ ने पहली सीख दी, मतलब अभद्र टिप्पणी कोई करे और हमें चुप इसलिए रहना चाहिए कि हम लड़कियां हैं। भाई चाहे छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन उसे हक होता है हमसे कहने का कि बालकनी में मत खड़ी हो, अकेले मत जाना, मैं छोड़ आऊंगा। आखिर क्यों? माँ बाप की हिम्मत ही नहीं होती बेटी को बाहर पढ़ाए। यही डर रहता है कि ऊंच नीच हो गई तो। और लड़के चाहे बाहर रहकर अय्याशी करें, माँ बाप का पैसा उड़ाएं, क्योंकि वो लड़के हैं। उनसे तो वंश बढ़ेगा, खानदान का नाम बढ़ेगा। फिर बाद में बहू आने के बाद वो चाहे खाना दे चाहे ना दे। पापा, आपने कभी मेरी पसंद पूछी? आपको तो जो लड़का सही लगा, दादी को सही लगा, वही शादी कर दी। और सबसे बड़ी बात, बेटी की शादी करने के बाद लोग तो गंगा नहाने जाते हैं। घर का कचरा थी, उसके रहने से हम अपवित्र कैसे हो गए, तो शादी करके गंगा नहा आते हैं। और लड़कों को बेटा ये लड़की पसंद है पूछने पर अगर उसने मना कर दिया तो फिर दूसरी लड़की देखी जाएगी और कहीं 50 लड़कियां देखने के बाद शादी होगी। अरे भाई, कभी हम लड़कियों से भी पूछ लो कि हमें लड़का पसंद है या नहीं। आपको पहले से पता था कि उनकी बड़ी बहू यानी मेरी जेठानी को उन लोगों ने छत से धक्का देकर मार दिया था, फिर भी आपने मेरी शादी उस घर में कर दी। शादी के बाद ससुराल में सब कुछ करने के बाद भी तुम्हारे मम्मी पापा ने कुछ नहीं सिखाया। पति से बोलो तो अरे माँ है, बड़ी है, कह दिया होगा। बड़ों के बोलने को आशीर्वाद समझा करो। पति बिना बताए घर वालों कितना पैसा दे रहा तो पूछने पर तुम्हारी जरूरतें पूरी हो रही है ना, तो फिर क्यों बोल रही हो मैं कमा रहा हूँ, तुम्हें पूछने की कोई जरूरत नहीं है। मायके वालों से कहा तो कहते हैं बेटा ससुराल है, सब सहना पड़ता है। मायके वाले सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि बेटी आवाज़ उठाने लगे तो ससुराल से निकाल दिया जाए। मायके में ना आ जाए रहने के लिए तो 4 लोग क्या कहेंगे। मतलब बेटी अगर मर रही है तो बेटी की जिंदगी का फैसला 4 लोग करेंगे। आखिर कौन है ये 4 लोग? अपनी मेहनत से मैंने नौकरी भी पा ली थी, मगर ससुराल वालों ने छुड़वा दी। काश आप एक बार कह देते कि ऐसा मत करिए, आप लोग मेरी बेटी के साथ। पापा, मैं आपकी एकलौती बेटी थी ना, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। चाहते तो रख लेते अपने घर। एक बार कह देते कि बेटी ये भी तो तुम्हारा ही घर है ना। फिर मैंने बेटी को जन्म दिया, ये मैंने सबसे बड़ा पाप कर दिया। इतने ताने सुने, मेरी बेटी के लिए कोई भी खुशी नहीं थी किसी के मन में। बच्चे के आने के 3 महीने पहले आप लोग के पास भेज दिया। उन लोगों को पता चल गया कि बेटी हुई है तो 6 महीने तक कोई लेने भी नहीं आया, किसी ने फोन तक नहीं किया, तब भी आपने कुछ नहीं कहा। फिर 2 साल बाद बेटा भी आपके यहाँ ही हुआ, लेकिन तब फौरन बुला लिया गया क्योंकि बेटा हुआ था ना।
कैसे दोगले लोग हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। आपको पता है, जब एक बार माँ बीमार पड़ी थी, मुझे उनको देखने आना था। ससुराल में बहुत किचकिच हुई, कोई भी मुझे नहीं आने देना चाहता था। मैं अपने पति के साथ आ तो गई रोकर, लेकिन बस में उन्होंने मुझे किसी और आदमी के बगल में बिठा दिया था और खुद किसी और के बगल में बैठ गए थे। उस दिन मुझे लगा कि इसे मैं अपना समझ रही थी, वो तो कभी मेरा हुआ ही नहीं। पापा, मैंने सब सहा, लेकिन उस दिन की घटना मैं ना सह सकी। कोई भी घर में आया हुआ रिश्तेदार मुझे छूने की कोशिश करे, मेरे साथ बदतमीजी करे। मैंने सास से कहा तो बोली, मेरे दामाद पर झूठा इल्जाम लगाती है, तू ही ऐसी होगी। और उन्होंने अपने दामाद की बात का विश्वास कर लिया। उस दिन पति ने भी मुंह मोड़ लिया। आप लोगों से फोन पर बात की तो आप लोगों ने कहा कि ससुराल है बेटा, सहना पड़ता है। आखिर उस दिन मैं अपनों से हार गई, कहाँ से लाती जीने की इतनी हिम्मत। एक हफ्ते तक बहुत सोचा, फिर घर में कनेर और धतूरे के पेड़ों के बीज लेकर मैंने पाउडर बनाया। सिर्फ मुझे अपने बच्चों और अपनी रोटियों के आटे में गूंथकर रोटियां बनाकर तब हम तीनों ने खाना खाया। सुनने वाला और अब खाना खाकर चिट्ठी लिख रही हूं, बच्चों को किसके भरोसे छोड़ती, ना आप लोगों के। जो मेरे हुए नहीं लगने लगा, वो मेरे बच्चों के क्या होंगे। अब तक सबसे बड़ी गलती मेरी है, इसके लिए मैं ही दोषी हूं। और मुझे शुरू से ही आवाज उठानी चाहिए थी। आप लोगों ने और एक कभी मेरा नाम मेरी लाश को जलाने के बाद, लेकिन राख को कलश में कैद पत्थर बन गई हूँ। बस मेरी राख को ऐसे ही उड़ने देना। मैं जीते जी तो नहीं, अब आराम के बाद आजादी को महसूस करना चाहती हूँ। कितना बड़ा पाप हो जाता है ना हम बेटियों से छूना चाहती इस दुनिया में आकर। आजादी का मतलब लोगों के मुंह से यही शब्द अपनी मन मर्जी से कि हाय राम, उसके पैर बेटी हुई है जिसके पैरों में पैदा होते ही माँ बाप को चिंता कर खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ। माँ सोते जागते जीते जीना यही सोच। आपकी बेटी पुष्पा।